बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़ये रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही के किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वह दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हमेशा की रहने वाली है। वह कह रही है कि अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमुना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हजरत अब्दुल्लाह की जब आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ओट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वह बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तेकबाल किया और पूछा कि हजरत हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हजरत आप इतनी दूर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्लाह ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हजरत वह औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वह कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमा। ये हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हजरत आप जंगल की तरफ न जाएं क्योंकि वह बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं, अगर वह सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वह बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना के बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वह तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वह कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मैमुना तो नमाज पढ़ रही हैं और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। यह मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर, चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं,
लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हजरत मैमुना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमुना के साथ मेरी यह पहली मुलाकात थी। आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर यह तो बताओ कि इन शेर, चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई? शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है। यह शेर चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हजरत मैमुना ने फरमाया, अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब यह मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही सच्चे और ईमान को ताजा करने वाले वाक़िए रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।